हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइड्स, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ वो है 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए 10 मई से 16 मई तक का ये सप्ताह ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। और इसे आप सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दिया गया है, तो आपको अगर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए गाइड्स, हम देखते हैं कि 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए ये 10 से 16 मई का हफ्ता कैसा रहने वाला है। और अगर गाइड्स कार्ड शफल करने में वक्त लगता है तो आप वो डायरेक्ट अपनी राशि पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम दिया गया है। चलिए देखते हैं 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए 10 से 16 तक का ये हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। पहले मेष राशि। मेष राशि के लिए आया है जस्टिस। तो मेष राशि वालों, इस हफ्ते ऐसा लगता है कि आप पे यूनिवर्स, डिवाइन गॉड की ब्लेसिंग रहने वाली है। आपके साथ अगर लाइफ में कोई भी नाइंसाफ़ी हुई है या फिर किसी ने आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी की है, आपका दिल तोड़ा है या फिर आपको धोखा दिया है, आपसे छल किया है, तो उसका आपको इंसाफ मिलने वाला है, आपको जस्टिस मिलने वाला है। अगर किसी का कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है प्रॉपर्टी के लिए, जैसे परिवार में प्रॉपर्टी के बंटवारे होते इस तरह का, या फिर कोई भी लीगल मैटर के लिए, या फिर हो सकता है किसी का डाइवोर्स का केस चल रहा हो, या किसी भी तरह के अगर केस चल रहे हैं तो आपको इसमें सक्सेस मिलती हुई, जीत मिलती हुई, जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई बिजनेस के लिए कोई केस चल रहा है, कोई जॉब के लिए, या फिर किसी भी तरह की आपको अगर केस आपका चल रहा हो तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर लवर्स की बात की जाए तो लवर्स के लिए भी मैं यही कहूँगी कि अगर किसी ने किसी को अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया था, या फिर कमिटमेंट देने का वादा करके कमिटमेंट नहीं दिया हो, या फिर कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग या मनमुटाव हो गया हो, तो उसमें भी इस हफ्ते सुधार आ सकता है। अनब्लॉक भी कर सकते हैं एक दूसरे को, बातचीत भी हो सकती है, और हो सकता है कि कुछ लोग एक दूसरे को कमिटमेंट देने का भी सोच सकते हैं। और अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो अगर स्टूडेंट के साथ भी कुछ अन्याय हुआ है उनके रिजल्ट में या पढ़ाई लिखाई में या किसी भी तरह का, तो उनको भी इस हफ्ते उनको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और कोई भी फील्ड में किसी ने भी धोखा खाया हो, इस हफ्ते उनको सबको न्याय मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्स, डिवाइन गॉड की ब्लेसिंग हो चुकी है। और आप देख रहे हैं कि जो भी पर्सन है उन्होंने तलवार उठा ली है, मतलब अब इंसाफ होगा। कहते हैं ना, अब इंसाफ होगा। तो आप लोगों को, मेष राशि वालों, इंसाफ मिलने वाला है। और हेल्थ वाइज तो एक ही बात कहूँगी, अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। बहुत लंबा नहीं बोलूँगी क्योंकि आप सब लोग समझते हैं, तो आप एहतियात बरतते ही होगे, ध्यान रखते ही होगे, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए, राइट। तो मेष राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वृषभ राशि के लिए 10 से 16 मई तक का ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन गॉड, वृषभ राशि के लिए 10 से 16 तक का ये हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है।
बहुत सारे कार्ड आ गए। वृषभ राशि के लिए दस से 16 तक का ये महीना कैसा रहने वाला है। वृषभ राशि के लिए आए हैं पेज ऑफ कप्स। तो वृषभ राशि के लिए मैं यही कहूँगी, टॉरस राशि के इस हफ्ते मुझे आपकी तरफ बहुत सारी खुशखबरी और अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है। अगर आपने कहीं आउट ऑफ इंडिया जाने का सोचा था बिजनेस, जॉब या एजुकेशन के लिए, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है। और अगर किसी के पास जॉब नहीं थी, किसी ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, तो उनको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है। और कुछ लोगों को अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना था, तो उनके लिए भी इस हफ्ते सक्सेस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर स्टूडेंट के लिए कहा जाए तो उनके लिए भी ये हफ्ते खुशखबरी आती हुई नज़र आती है। हो सकता है कि उन्होंने कहीं ऐसी एग्ज़ाम दी हो तो उसमें वो सक्सेस होते हुए नज़र आते हैं, या फिर वो आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए या फिर जॉब के लिए, तो उनके लिए भी अच्छी न्यूज़ आते हुए नज़र आती है। और बिजनेस में भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अच्छे मतलब गुड न्यूज़ आती नज़र आ रही है कि कोई ऐसा किसी का टेंडर पास हो सकता है, कोई ऐसी डील हो सकती है कि जिसमें बहुत मुनाफा हो। और कुछ ऐसे जो काम रुके पड़े थे वो फिर से शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ लोगों की शादी होती हुई नज़र आ रही है, या फिर मंगनी हो सकती है, ये खुशखबरी भी आ सकती है। और कुछ कपल के वहाँ न्यू बॉर्न बेबी आने की भी गुड न्यूज़ आ सकती है। मतलब ऑल ओवर अगर लवर्स के लिए देखा जाए तो कुछ रिश्ते कहते हैं ना कि शादी में या फिर मंगनी में या फिर कुछ दोस्ती प्यार में बदलती हुई नज़र आती है। हो सकता है कि कुछ लोग एक दूसरे को कमिटमेंट देने के लिए तैयार हो जाए। मतलब हर तरह से हर फील्ड में देखो तो वृषभ राशि आपके लिए गुड न्यूज़ ही आती हुई नज़र आ रही है इस हफ्ते। तो आपके लिए तो भाई अच्छा ही है। गुड न्यूज़ किसे नहीं चाहिए, आज के माहौल जो चल रहा है गुड न्यूज़ के लिए लोग तरस रहे हैं। और अगर आपके पास आ रही है तो भाई बहुत मुबारक आपको। और हेल्थ वाइज तो मैं यही कहूँगी कि आप अपना और अपने परिवार का जितना भी हो सके ज़्यादा ख्याल कीजिए। तो वृषभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और थैंक गॉड आज आपके लिए 4 ऑफ कप्स नहीं आया, पेज ऑफ कप्स आया है। मुझे बहुत खुशी हुई। चलिए अब देखते हैं मिथुन राशि के लिए क्या कार्ड आते हैं। मिथुन राशि, यूनिवर्स, डिवाइन गॉड, मिथुन राशि के लिए चलिए आ गया। मिथुन राशि के लिए भी, मिथुन राशि के लिए आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। मिथुन राशि वालों, लगता है कि आप लोग इस हफ्ते किसी न किसी मतलब नए काम की शुरुआत कर देने वाले हैं, और आप धीरे धीरे उसमें अबंडेंस पाते हुए नज़र आ रहे हैं। बिजनेस में कहूँ तो कुछ लोगों ने अब फिर से हिम्मत जुटा ली है, और छोटा सा ही सही धीरे धीरे बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, और उनको मुनाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धीमे धीमे अबंडेंस की तरफ वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब में भी कुछ लोगों को प्रमोशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और वो अपनी जो भी टैलेंट है उसे इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं इस हफ्ते। और स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट के लिए भी ये हफ्ता उनकी मेहनत का फल
देने वाला रहेगा। उनकी जो भी मेहनत है वो रंग लाएगी और धीरे धीरे वो भी अपनी मंजिल तक आगे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। धीरे धीरे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं और हो सकता है कि एक दूसरे को कमिटमेंट भी दे और आगे चल के उनकी शादी भी हो सकती है। मतलब हर फील्ड में देखा जाए, हर तरह से देखा जाए तो मिथुन राशि वालों इस हफ्ते आप कुछ न कुछ नया करने के लिए धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं और उसमें आपको सक्सेस भी मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब ये हफ्ता आपके लिए ऑल ओवर बहुत अच्छा रहने वाला है। और हेल्थ वाइज अगर बात करूँ तो यही कहूँगी कि आप अपना और अपने परिवार का जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल कीजिए। तो मिथुन राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिए। चलिए अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए क्या कार्ड आता है। यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज़ गिव मी ए राइट कार्ड कर्क राशि के लिए कि उनका 10 से 16 मई तक का हफ्ता कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, गिव मी ए राइट कार्ड। पहला कार्ड, वाह, कर्क राशि। कर्क राशि आपके लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड देख के तो और कुछ कहने को रहता ही नहीं। मतलब विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, अबंडेंस, सब कुछ। अब ये बिजनेस के लिए हो, जॉब के लिए हो, एजुकेशन, लव लाइफ, हर चीज़ के लिए ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है और आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा जाने वाला है। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस में अबंडेंस आ सकता है, मुनाफा हो सकता है, नए कॉन्ट्रैक्ट मतलब मिल सकते हैं, नए टेंडर पास हो सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई काम रुका हुआ था तो वो फिर से शुरू हो सकता है। अगर कोई जॉब के लिए इंतज़ार करके बैठा था तो उनको जॉब मिल सकती है, किसी को प्रमोशन मिल सकती है जॉब में। और अगर कोई गवर्नमेंट जॉब चाहता है तो वो भी इस हफ्ते मिल सकती है। इसके अलावा स्टूडेंट को भी उनकी मेहनत का पूरा फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब उनको भी सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं, जो भी हो रहा है अब सब सही हो रहा है। और लव रिलेशन में कहूँ तो लव रिलेशन बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों की मंगनी हो सकती है, कुछ दोस्ती प्यार में बदल सकती है, कुछ लोगों के मतलब सोलमेट मिल सकते हैं। और जिनकी शादी हो चुकी है उनके वहाँ न्यू बॉर्न बेबी आने की गुड न्यूज़ भी आ सकती है इस हफ्ते, या फिर न्यू बॉर्न बेबी का जन्म भी हो सकता है। और इतना अबंडेंस है इस हफ्ते कर्क राशि वालों आपके पास कि आपके पास इतना होगा कि जो दिन दुगना और चार चौगुना बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा, ये बढ़ता ही जाएगा। आपको इतना अबंडेंस, प्यार, मान सम्मान, सत्ता सब कुछ मिलेगा। और आप जैसे कहते हैं ना, एक सुकून भरी लाइफ, एक मटेरियल लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप अपना ही नहीं, अपने परिवार का फ्यूचर भी सिक्योर कर लेंगे, ऐसा इस हफ्ते लगता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपको एक पीस मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे जो करना था वो मैंने कर दिखाया और कर लिया। तो कर्क राशि आपके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो यही कहूँगी कि आपको अपना और अपने परिवार का जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो ये थी कर्क राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं सिंह राशि की ओर कि सिंह राशि के लिए क्या कार्ड आते हैं। सिंह राशि, लियो राशि, यूनिवर्स, डिवाइन, प्लीज गिव मी अ राइट कार्ड लियो राशि के लिए 10 से 16 मई का ये हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। सिंह राशि की, प्लीज यूनिवर्स, डिवाइन गिव मी अ राइट कार्ड।
सी राशि के लिए आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी राशि वालों, आपके लिए भी बहुत अच्छा कार्ड आया है। आप लोगों को भी इस हफ्ते बहुत अबंडेंस मिलने वाला है, बहुत प्यार मिलने वाला है। अगर बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस करने वालों को भी अबंडेंस मिलने वाला है, मुनाफा मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने में से किसी ने प्रॉपर्टी खरीदना चाहा हो या फिर घर बनाना चाहा हो अपना, या कहीं भी इन्वेस्ट करना चाहा हो, जैसे शेयर मार्केट है, तो आप कर सकते हैं। आपको ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर आप जॉब में मनपसंद जॉब में जाना चाहते हैं तो आपको सक्सेस मिल सकती है, कुछ लोगों को प्रमोशन मिल सकता है। और अगर लव लाइफ की बात की जाए तो कुछ लोगों की शादी हो सकती है, मंगनी भी हो सकती है इस हफ्ते। कुछ रिश्ते प्यार में बदल सकते हैं। और अगर किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या मन मुटाव हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो ये जो भी गलत फहमियाँ है वो दूर हो सकती है। आप लोग एक दूसरे को अनब्लॉक कर सकते हैं, बातचीत हो सकती है। और कुछ दोस्ती प्यार में बदल सकती है। इसके अलावा अगर जो मैरिड कपल है उनके वहाँ न्यू बॉर्न बेबी आने की खुशखबरी भी मिल सकती है, या फिर न्यू बॉर्न बेबी का जन्म होता हुआ भी नज़र आ रहा है। और स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट को भी उनकी मेहनत का फल मिलने वाला है। यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से उनके लिए ब्लेसिंग है कि उनको सेटिस्फेक्शन रहेगा इस हफ्ते कि चलो जो भी हो रहा है, जो भी होगा अच्छा होगा, और गॉड उनके साथ ज़रूर अच्छा ही करेंगे। मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो हर फील्ड में लियो राशि वालों, आपके लिए ये हफ्ता अच्छा रहने वाला है। आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी तरह की नज़र आती हुई नज़र नहीं आती। और हेल्थ वाइज तो मैं यही कहूँगी कि आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है और गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो लियो राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के लिए, वर्गो राशि के लिए क्या कार्ड आते हैं कि 10 से 16 के इस मई महीने के इस हफ्ते में उनके लिए क्या है, ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। कन्या राशि, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गिव मी अ कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कन्या राशि वालों, आप लोगों के लिए जो ये कार्ड आया है उस पे से मैं ये कहूँगी कि आप लोगों ने भी अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग कर दी है, शुरुआत कर दी है। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं अबंडेंस की तरफ, सक्सेस की तरफ। अगर बिजनेस की बात की जाए तो आप कुछ लोगों ने धीरे धीरे बिजनेस में नई शुरुआत कर दी है, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको भले धीरे ही सही, आपकी रफ्तार धीरे है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ रहे हैं सक्सेस की तरफ। और आपको आपकी जो फाइनेंस तकलीफ थी वो भी दूर धीरे धीरे होती हुई नज़र आ रही है, और आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। अगर जॉब की बात की जाए तो जिन लोगों को जॉब नहीं मिलती थी, हो सकता है उनको भी जॉब मिल जाए, और वो भी धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनकी लाइफ में से भी जो फाइनेंस की तकलीफ थी वो धीरे धीरे दूर होती हुई नज़र आ रही है। और अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो यही बात है स्टूडेंट के लिए भी कि धीरे धीरे अब स्टूडेंट भी, जैसे कहते हैं ना कि एक रफ्तार में आ गए हैं, धीरे धीरे वो भी संभलने लगे हैं, समझने लगे हैं, और हालातों के साथ अपना जैसे कहते हैं ना एडजस्टमेंट, समझौता कर रहे हैं। और लव लाइफ की बात की जाए तो लव लाइफ में अगर बढ़ोतरी नहीं तो कमी भी नहीं, बिल्कुल बैलेंस में लव लाइफ रहने वाली है। बढ़ावा भी नहीं है किसी चीज़ का तो कमी भी नहीं है, बैलेंस में लव लाइफ रहेगी।
और हर फील्ड में जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे शुरुआत हो रही है। और हेल्थ वाइज मैं यही कहूँगी वर्गो राशि के आपको अपना और अपने परिवार का जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर आपका ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थी कन्या राशि आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं तुला राशि की ओर। तुला राशि के लिए क्या कार्ड आते हैं? प्लीज यूनिवर्स डिवाइन गिव मी अ राइट कार्ड कि तुला राशि के लिए ये 10 से 16 तक का हफ्ता कैसा रहने वाला है ऑल ओवर। तुला राशि, तुला राशि के लिए तुला राशि वालों आपके लिए आया है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो ऐसा लगता है तुला राशि वालों के कुछ लोगों का इस हफ्ते दिल टूटने वाला है। कोई उनको धोखा देने वाला है, बहुत आप लोगों को कोई पेन देने वाला है जो आपसे सहन करना भी मुश्किल हो जाए। हो सकता है कि कोई आपको प्यार में धोखा दे सकता है, कमिटमेंट का वादा करके फिर वो मुकर जाए, या फिर कोई आपको ब्लॉक कर सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आपको वो छोड़ के चला जाए, ऐसा हो सकता है। और अगर बिजनेस में भी ऐसा हो सकता है कि कोई पार्टनर धोखा दे जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने फ़ायदे के लिए कोई अपना ही अपने को धोखा दे जाए और ये पीड़ा दे जाए। अगर जॉब में कहूँ तो हो सकता है कि कुछ लोगों की इस हफ्ते जॉब जा सकती है। ये जो हालात चल रहे हैं कोरोना के, उस वजह से अगर जॉब भी जा सकती है उनकी, तो उनको ये पेन हो सकता है, दर्द हो सकता है। और स्टूडेंट के लिए भी ऐसा ही है कि कहीं ना कहीं से ऐसा कुछ न कुछ इनके साथ हो सकता है कि जिससे इनको दुख पहुँचे। मतलब उन्होंने जो सपना देखा हो वो पूरा ना हो, या फिर उस वक्त तक जब पूरा होना चाहिए वो पूरा ना हो सका हो, और उनको भी कोई जैसे अपॉर्चुनिटी से हाथ धोना पड़ा हो, तो उनको ये दर्द मिल सकता है। मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर हर फील्ड में तुला राशि वालों आपको ये कोई ना कोई पेन मिल सकता है, आपके दिल को चोट पहुंच सकती है। तो आपको अपना ख्याल रखना है, आपको टेंशन या दुख दर्द में नहीं पड़ना, क्योंकि कभी कभी कुछ चोट ऐसी होती है जो डिवाइन हमें कुछ समझाने के लिए देते हैं, और इस चोट से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। हमारे सामने सच्चाई आती है, कौन अपना है कौन पराया है, हमें कुछ लेसन मिलते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में हमें बहुत बड़े धोखे मिलने के होते हैं, उसमें से हम बच जाते हैं। और वैसे भी अभी माहौल सही नहीं है, तो आपको टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, तनाव, इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना, और मेडिटेशन, योगा करना है, अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में रखना है, और एक ही बात पे ध्यान देना है कि गॉड जो भी करेगा सही करेगा। अगर वो एक दरवाज़ा बंद कर देगा तो दूसरा दरवाज़ा ज़रूर खोल देगा। और इस हफ्ते आपको अपना और अपने परिवार की हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है। तो तुला राशि ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या है भाई। अभी तो मैंने सफल भी नहीं किए। वृश्चिक राशि के लिए 10 से 16 मई का ये हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि के लिए 10 से 16 तक का ये हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों आपके लिए आया है द हर्मिट।
ये कार्ड ये बताता है कि इस हफ्ते आपको अब थोड़ा ज्ञान हासिल करना है। आपके अंदर हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, आध्यात्मिक राह पे कुछ लोग आगे बढ़ सकते हैं और ऊपर वाले का करम आप पे हो सकता है। डिवाइन यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल सकती है और आपको एक ही बात कही जा रही है, अगर इतने वक्त से आप कामयाब ना होते हो, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, रिलेशन हो, कोई भी फील्ड में अगर आप कामयाब ना होते हो या कामयाब होते होते रह जाते हो, तो आपको यही कहा जा रहा है कि अपना हौसला रखिए, गॉड डिवाइन यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपके साथ है और आपके किस्मत के ताले की चाबी आप ही के पास है और आपको ही एफर्ट करना है, आपको ही उस ताले को खोलना है, क्योंकि चाबी आपके पास है। चाबी आपके पास है, बस चाबी को उठाना है, अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है और अपनी किस्मत पे जो ताला लगा हुआ है उसे आपको ही खोलना है, क्योंकि आपके पास वो सब कुछ है। आपके पास आत्मज्ञान है, आपको डिवाइन यूनिवर्स गॉड इंट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन आप उसे समझ नहीं रहे या फिर आप उसे सुनना नहीं चाहते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आता, तो आप लोगों को मेडिटेशन योगा करना है, एंजल की मदद लेनी है और उनसे ये प्रे करनी है कि उनको ये कहना है कि वो आपकी मदद करे और आपको वो बातें या वो राह दिखाए कि आपको जो दिख नहीं रही या फिर आप उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि आपके सक्सेस की चाबी आप ही के पास है। अगर आप ही चाबी से अपने किस्मत का ताला नहीं खोलेंगे तो कोई और खोलने वाला नहीं है। मतलब हर फील्ड में ये कहा जा रहा है, बिजनेस करने वालों को जॉब ढूंढते हैं उन्हें नहीं मिलती, या फिर प्रमोशन उनको चाहिए, स्टूडेंट के लिए, या फिर प्यार में धोखा मिलता है, ब्लॉक कर दिए जाते हैं, रिश्ते होते होते रुक जाते हैं, उन सब के लिए यही बात कही जा रही है कि गॉड यूनिवर्स डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। वो आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन आप चलना आपको है, मंजिल तक आपको पहुंचना है और आपके जो किस्मत का जो ताला आपने बंद कर रखा है उसकी चाबी आपके पास है और उसे आपको ही खोलना है। तो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी रीडिंग और हेल्थ वाइज तो यही कहूँगी कि आपको अपना और अपने परिवार की हेल्थ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है और गाइडलाइंस को फॉलो करना है। और देखिए कितनी प्योरिटी है इस कार्ड में, जो भी ये पर्सन बैठे हुए यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है। और देखिए आप अगर समझ जाए तो कहते हैं ना वृश्चिक राशि वालों, आप अगर समझ जाए, अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुन ले, तो आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप मैनिफेस्ट करेंगे। अब ये आपके हाथ में है, राइट। चलिए अब देखते हैं धनु राशि के लिए क्या कार्ड आते हैं। धनु राशि, प्लीज यूनिवर्स डिवाइन, धनु राशि के लिए 10 से 16 तक का ये हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। गिव मी अ राइट कार्ड प्लीज। धनु राशि, धनु राशि के लिए ये हफ्ता 10 से 16 तक कैसा रहने वाला है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, धनु राशि आपके लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो ऐसा लगता है धनु राशि के इस हफ्ते आप लोगों की किसी न किसी से लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। हो सकता है कि अभी का जो माहौल चल रहा है उसकी वजह से कुछ भी मतलब ऐसी बात हो जाए और आपकी कहासुनी हो जाए, वो किसी से भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी की कोई बात हो परिवार में तो झगड़ा हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए कोई ऐसा रिश्ता हो
प्यार का और परिवार ना मानता हो या फिर कास्ट अलग हो तो उनके बीच झगड़ा हो सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट के बीच भी कुछ ना कुछ बात पे झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। और जॉब के लिए भी यही कहूँगी कि जो साथ में काम करने वाले हैं उनके साथ झगड़ा हो सकता है। और अभी सबसे ज़्यादा मैं जो माहौल के हिसाब से कहूँ, अभी जो ये कोरोना की जो ये चल रही है, हालात अब इतने बिगड़ चुके हैं कि आप सब लोग वाकिफ़ है। तो हो सकता है कि ये कोई डॉक्टर के साथ या फिर कोई भी ऐसी इस फील्ड के किसी भी पर्सन के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। आप हालात से वाकिफ़ है। तो इस हफ्ते आपको यही कहा जा रहा है, हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, लव रिलेशन हो, जितना भी हो सके अपने दिमाग को शांत रखना है और जो भी मसला है उसे बातचीत के ज़रिए हल करना है। बड़े बुज़ुर्गों की सलाह लेनी है और विचार विमर्श करके मसले का हल निकालना है, क्योंकि लड़ाई झगड़े से किसी भी मसले का हल नहीं होता। मसले बढ़ते हैं, लड़ाइयाँ बढ़ती है और फिर चोटें भी लगती है और हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। तो ऐसी हालात ना हो, इस वजह से अगर कोई भी किसी भी फील्ड में आपको ऐसा लगता है कि झगड़ा होने वाला है तो आपको अपने दिमाग को शांत करना है और बातचीत के ज़रिए मसले का हल लाना है। और दूसरी बात कि अगर और किसी को भी आप इस तरह झगड़ा करते या कुछ भी इस तरह का जिससे कहते हैं ना कि मारपीट करते देखते हैं तो आपको वो उन पराये झगड़ों में नहीं पड़ना। जैसे कहा जाता है ना कि दूसरों की पंचायत में नहीं पड़ना, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी हमारा कोई कसूर ना हो और हम ही बीच में फंस जाए, हमें चोट लग जाए और खामाखा हमें तकलीफ़ हो जाए। तो धनु राशि, आप लोगों से यही कहा जा रहा है कि इस वक्त जितना हो सके इस हफ्ते आप अपने दिमाग को, अपने गुस्से को ठंडा रखिए और बातचीत के ज़रिए किसी भी मसले का हल निकालिए। और हेल्थ वाइज कहूँ तो आपको अपने और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है और गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो धनु राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मकर राशि के लिए क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गिव मी अ राइट कार्ड मकर राशि के लिए ये 10 से 16 मई का हफ्ता कैसा रहने वाला है ऑल ओवर। प्लीज़ गिव मी अ राइट कार्ड मकर राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गिव मी अ राइट कार्ड मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए मकर राशि आपके लिए आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत अलर्ट रहना होगा। हो सकता है कि आपके साथ कोई धोखा करे, कोई छल करे अपने फ़ायदे के लिए। तो आपको अलर्ट रहना है, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, चाहे वो कोई भी फील्ड हो। अगर ऐसा लगता है कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस में हो सकता है पार्टनर धोखा कर जाए अपने फ़ायदे के लिए, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिस पे आंख बंद करके भरोसा किया हो वो धोखा कर सकता है। वो आस्तीन का सांप हो सकता है जिसे आपने बहुत भरोसा किया हो लेकिन वो आपके भरोसे के काबिल ना हो। इसके अलावा अगर जॉब में भी ऐसा हो सकता है कि कोई आपके साथ काम करने वाला पर्सन आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करे और आपके प्रमोशन में या फिर आपकी जो भी आप अच्छा प्रदर्शन दे रहे हैं अपने काम में उसमें
रोड़े डाल सकता है, तो आपको अलर्ट रहना है। और अगर स्टूडेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट के लिए भी यही है कि ऐसा ख्याल रखना है उन्हें इस हफ्ते कि कोई भी ऐसा अपना साथी या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट साथ में पढ़ने वाला जो कभी दुश्मनी हो उससे, और ये अपनी दुश्मनी इस हफ्ते कहते हैं ना कि अपनी दुश्मनी का वार ना कर जाए, इस बात के लिए ख्याल रखना है। और लव रिलेशन की बात की जाए तो लव रिलेशन में भी ख्याल रखना है, जो भी लवर्स से उनको कि कोई थर्ड पार्टी की वजह से उनके बीच में मनमुटाव मिसअंडरस्टैंडिंग ना आ जाए। हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी की वजह से कुछ लोग एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर बातचीत बंद कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर ऑल ओवर हर चीज़ में देखूँ तो ये हफ्ता आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, आँख और कान खुले रखने हैं और किसी की भी बात पे भरोसा नहीं करना। अगर आप लोगों ने कुछ भी प्रॉपर्टी खरीदने का या कुछ भी नया करने का सोचा है, तो आप जिससे भी डील कर रहे हैं अपने काम के किसी भी फील्ड में, तो आपको बहुत ही सतर्कता से डील करनी है ताकि आपको कोई धोखा ना दे जाए। और हेल्थ वाइज आपको यही कहा जा रहा है कि अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए और गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। तो मकर राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कुंभ राशि के लिए क्या कार्ड आते हैं। कुंभ राशि, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गॉड गिव मी अ राइट कार्ड के 10 से 16 मई तक का ये हफ्ता कुंभ राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि के लिए आया है 6 ऑफ कप्स। कुंभ राशि, आप लोगों के लिए लगता है कि यह हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए उनका सोलमेट आ रहा है, कुछ लोगों के लिए उनका बचपन का साथी आ रहा है जो आके उसे कमिटमेंट दे और शादी का प्रस्ताव रखे, या फिर कुछ बचपन के साथी मिलने आ रहे हैं जिनको मिलने की बहुत वक्त से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो वो भी मिल सकते हैं। और कुछ लोगों की शादी हो सकती है, कुछ लोगों की मंगनी हो सकती है, कुछ दोस्ती प्यार में बदल सकती है इस हफ्ते। और बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस भी अच्छा रहने वाला है, आपको उतना मिल जाएगा जितना आपको ज़रूरत है, और आपका जो भी मुनाफा है वो अच्छा रहने वाला है। जॉब की बात की जाए तो जॉब में भी जो भी लोग हैं उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिनको जॉब की ज़रूरत है उनको जॉब भी मिल सकती है। और एजुकेशन में भी स्टूडेंट को उनकी जो भी मेहनत है उनका फल मिल सकता है। और अगर कहा जाए तो हर तरीके से ये हफ्ता कुंभ राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, प्यार भरा रहने वाला है और अबंडेंस से भरा रहने वाला है। और अगर हेल्थ वाइज कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार की हेल्थ का जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है और गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो कुंभ राशि, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं मीन राशि के लिए क्या है। डिवाइन यूनिवर्स गॉड प्लीज़ गिव मी अ राइट कार्ड। मीन राशि, पाइसिस राशि के लिए 10 से 16 का मई महीने का ये हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। गिव मी अ राइट कार्ड प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, मीन राशि के लिए ये हफ्ता ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। मीन राशि वालों, इस हफ्ते आप बहुत ही अपने काम में बिजी रहने वाले हैं। आपको
आसपास की दुनिया की कोई परवाह नहीं होगी। बस आप अपने ही काम में मशगूल रहने वाले हैं और इस काम का आपको बहुत बढ़िया फल भी मिलने वाला है। ये हफ्ता आप अपने जो भी आप जिस भी फील्ड में हैं अपना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही हौसले के साथ, हिम्मत के साथ और कहते हैं ना उत्साह के साथ, डिवाइन पे भरोसा करके कि आपको इस मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। और बिजनेस में कहा जाए तो बिजनेस जो कर रहे हैं वो भी बहुत ही मेहनत से अपने बिजनेस पे ध्यान देने वाले हैं। जॉब कर रहे हैं वो भी अपनी जॉब में 100% देने वाले हैं। और अगर स्टूडेंट भी अपने पढ़ाई पे 100% देते हुए नज़र आ रहे हैं। और लव लाइफ की बात करूँ तो लव लाइफ बिल्कुल बैलेंस में रहने वाली है, ना बढ़ेगी ना कम होगी, जैसी मतलब एक फ्लो में बहेगी, एक बैलेंस के साथ रहेगी, ना झगड़ा ना लड़ाई, बिल्कुल प्यार भरा ये हफ्ता रहने वाला है। और अगर किसी को जॉब की तलाश थी तो हो सकता है कि उनकी मेहनत रंग लाए, उनको जॉब भी मिल सकती है। और अगर कहा जाए तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लगता है कि वो लोग कुछ नया बिजनेस भी जो क्रिएटिव हो शुरू कर सकते हैं और उसमें सक्सेस पा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ऑल ओवर ये हफ्ता मीन राशि वालों आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप अपना काम करते हुए उसमें 100% देते हुए नज़र आ रहे हैं और इसका आपको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। और अगर हेल्थ की बात कहूँ तो आपको अपना और अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है और गाइडलाइंस को फॉलो करना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रेजोनेट हुई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।